खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, वैष्णो देवी भवन मार्ग पर भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भवन तक जाने वाला पारंपरिक मार्ग बंद, और ऐसे में देखिए सड़कों से मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। तो ये लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है जहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो उस मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया है। भूस्खलन की खबर सामने आई और ऐसे में फिलहाल उस रास्ते को जो है बंद किया गया है। ये पारंपरिक मार्ग है जिसे बंद किया गया है। सड़कों से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले जो है ये घटना हुई है। और कटरा से जैसे आप बाणगंगा की तरफ रवाना होते हैं तो उसी बाणगंगा के पास में एक शेड है और उसी शेड के पास में ये जो लैंडस्लाइड है वो हुआ है। नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जो है वो प्रशासन की तरफ से जाहिर की गई थी। और उसके बाद 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। फिलहाल वहां से जो मलबा है उसको हटाने का काम लगातार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां से मलबा हटाकर यात्रा मार्ग को दोबारा से सुचारू किया जाए। लेकिन फिलहाल रमन, ये पारंपरिक मार्ग बताया जा रहा है। ऐसे में 2 मार्ग, एक जो नया भी बनाया गया जो कि एक तरह से समतल कहें, और एक स्टेयर्स के जरिए जब आप जाते हैं, तो क्या ये सीढ़ियों वाला रास्ता है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है? देखिए, दूसरा मार्ग जो बना हुआ है वो हिमकोटी वाला मार्ग है। ये मार्ग जो है ये पारंपरिक मार्ग है। इस पर समतल रोड भी है और सीढ़ियां भी मौजूद है। जो पुराना प्राचीन यात्रा मार्ग है वो यही मार्ग है। यानी कि जब आप कटरा पहुंचते हैं तो कटरा से होते हुए दक्षिणी देवड़ी से बाणगंगा और बाणगंगा से होते हुए चरण पादुका की तरफ आप अग्रसर होते हैं। तो ये बाणगंगा और चरण पादुका के बीच में एक शेड था जहां पर यात्रा जो है वो चल रही थी। और अचानक पहाड़ दरक का जो है उस शेड के ऊपर आ गिरा और जो लोग वहां पर बैठे हुए थे या वहां से गुजर रहे थे वो इस जो लैंडस्लाइड थी उसकी चपेट में आ गए। तो निश्चित रूप में नुकसान जरूर हुआ है और लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया। फिलहाल वहां से बाकी लोगों को जो है निकालने की प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी है। इसी बीच में ये पारंपरिक मार्ग जो है इसको बंद कर दिया गया है। हिमकोटी वाला जो दूसरा मार्ग प्रशासन की तरफ से बनाया गया है, श्राइन बोर्ड की तरफ से, उस मार्ग से जो है वो यात्रा फिलहाल चालू है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर जानकारी दी थी कि 21 तारीख से लेकर और 23 तारीख तक जो है वो भारी से भारी हिमपात जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी राज्यों में कमावेश यही हालात बन सकते हैं। लेकिन इस बीच में भारी जो है कटरा में बारिश तो चल ही रही थी। लेकिन जो ये लैंडस्लाइड हुआ है ये अचानक पहाड़ दरकने की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो कटरा के अंदर बारिश का दौर चल रहा था और ऐसे में जब ज्यादा बारिश होती है तो पहाड़ों में कहीं ना कहीं नमी आ जाती है। लेकिन इस तरह का लैंडस्लाइड हो जाएगा इसका आकलन जो है वो किसी की तरफ से नहीं हुआ था। हालांकि जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ वहां पर जो श्राइन बोर्ड के लोग थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग वहां पर आसपास में मौजूद थे, उन्होंने तुरंत ही राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 घंटे तक ये मलबा जो है वहां से हटा लिया जाएगा। उसके बाद प्रशासन जो है वो स्थिति को देखते हुए ये आकलन करेगा कि जम्मू कश्मीर जो ये यात्रा का पुराना प्राचीन मार्ग है यहाँ से यात्रा। बिल्कुल रमन, जिस तरह से देखिए मौसम विभाग ने भी इस बात की जानकारी पहले दी और अब जैसी स्थिति है, क्योंकि अब तो और मानसून ज्यादा आफत बरसाएंगे यानी कि बारिश का दौर चलेगा। ऐसे में क्या अभी जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग, उन्हें ये कहा जा रहा है कि थोड़ी कम संख्या में आ पाए, क्योंकि नीचे से देखिए वो कार्ड जो है वो दिया जाता है, तो क्या वहां पर भी कुछ एहतियातन कदम उठाने को लेकर के भी जानकारी दी जा रही है और कहा भी जा रहा है कि थोड़े कम संख्या में लोग जाए ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसको संभाला जा सके? कम संख्या होगी तो संभालना आसान होगा। देखिए, इस समय अगर हम देखें तो सावन का महीना है। बाबा बर्फानी की यात्रा यहाँ पर चल रही है। देश विदेश से लोग जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने से पहले या फिर बाद में माता वैष्णो के भी दर्शन कर अपनी यात्रा को पूरी तरीके से पूर्ण कर अपने घर की तरफ वापसी लौटे। तो ऐसे में करीबन करीबन हम ये कह सकते हैं कि 20 से 25 हजार से करीबन लोग जो हैं वो डेली माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। कई दिनों में जो वीकेंड होता है तो यह संख्या 40 से 45 हजार भी पहुंच जाती है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो इस पूरे मार्ग पर शेड का काम जो है वो पूरा हो चुका है। यानी कि अगर बारिश होती भी है तो
तो बहुत ज्यादा लोगों को बारिश से दो चार होने की जरूरत नहीं पड़ती है। शेड के नीचे से अपनी यात्रा जो है वो आसानी से की जा सकती है। लेकिन जब पहाड़ दरक कर इस तरीके से टूटने लगते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती हैं, और ऐसे में प्रशासन के लिए भी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। अब प्रशासन को भी ये देखना होगा कि पिछले करीबन 15 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जो है वो कटरा और माता वैष्णो देवी की जो पहाड़ियां हैं, जो त्रिकुटा पहाड़ियां हैं, वहां पर बारिशों का दौर चल रहा है। तो ऐसे में जब पहाड़ों में नमी ज्यादा हो जाती है तो फिर वो पहाड़ टूट कर नीचे दरकना शुरू हो जाते हैं लैंडस्लाइड के रूप में। और वही जो है आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ये जिस तरीके की तस्वीरें हम दिखा रहे जी हैं करीबन 7-8 बजे के आसपास में ये घटना जो है वो घटी है। तो इस तरीके की घटनाओं को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एहतियातन जरूर प्रशासन जो है वो वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल ज्यादा कर सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड तो कहीं भी हो सकता है। जहां पर पहाड़ होंगे, बारिश होगी, तो वहां लैंडस्लाइड होने के चांसेस जरूर है। प्रशासन ने अपनी तरफ से कई सारे इंतजाम जो है वो करके रखे हैं, कई सारी मशीनरीज जो है वो रास्ते में डिप्लॉय की गई है, कई सारे मैन पावर जो है वो डिप्लॉय की जाती है, ताकि अगर कहीं पर किसी तरीके से कोई भी इस तरह की अनहोनी होती है तो उससे जल्द निपटा जा सके और लोगों और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं उनको कम से कम नुकसान जो है वो उठाना पड़े। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस पहुंचेंगे आपके पास। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 4 को निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मलबे को हटाने का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख